कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान का नाकाम वार, जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नापाक बनाते रहेंगे। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC के जवानों की सताइश, पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मंसूबे में गजा से इसराइली फ़ौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल अक़वामी इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन होंगे। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2563 पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,66,411 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के रहनुमा का हुकूमत से गिला, इतने सालों से हुकूमत को कंधा दे रहे हैं, हमें वजारतें और ओहदे नहीं चाहिए, कम से कम इज्जत तो दें। मुस्लिम लीग नून के रवैये पर पीपल्स पार्टी का ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट, अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। कराची में कहीं सूरज तो कहीं गहरे बादल, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात के करीब खलीज खंबात और साउथ थरा में बनने वाले हवा के कम दबाव में मजीद शिद्दत। सिस्टम कल डिप्रेशन में बदल सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल सिंध के मुख्तलिफ अजला में हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। और एशिया कप में शिकस्त, कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOC मुअत्तल। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए थे। फैसले से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत तजुर्बेकार और नए खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। कैंप 30 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलादम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब दिया कि मेरी भी यही राय है। जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी टीम की एक हफ्ते में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। IMF के साथ करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के निकाश शेयर किए गए। रिपोर्ट में FBR, AGPR और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में खामियों की निशानदेही। IMF ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से वाज़ेह टाइम लाइन्स मांग ली। ज़राए पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने तस्दीक कर दी। सैलाब के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा।
मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। रवा माली साल GDP का तखमीना 3% बरकरार रखने का फैसला किया गया। ADB ने मुआशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया। टैक्स रिटर्न जमा करवाने का आज आखिरी दिन। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जमा न करवाने वालों को नॉन फाइलर तस्वुर करके जुर्माना आयद किया जाएगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए रोज रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,65,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,65,115 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो के लिए परवाज आज सुबह रवाना हुई। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने कराची से कनाडा की परवाजों के लिए बुकिंग शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक PIA कनाडा ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल करेगा। पंजाब को जराइम से पाक करने का आज़म। मुरीद के में CCD शेखुपुरा और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। खातून के कत्ल और मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब 5 डाकू हलाक। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। इसराइली वजीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वजीर आज़म से माफ़ी मांग ली। बेंजामिन नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को टेलीफोन। दोहा हमले पर इजहार माजरत। कतरी वजीर आज़म का खैर मकदम। कहा उम्मीद है दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में घर पर हमले में 6, खान यूनुस में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने के बाहर गजा में जंग बंदी और यरगबानियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने और मुजव्वज़ा मंसूबे पर कायम रहने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा के फलस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटीला रवाना। फ्लोटीला की समंदर में निगरानी में स्पेन और इटली के बाद तुर्किया भी शामिल। इसराइली बहरिया की फौजी कार्रवाई की धमकी। मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी काफिला 3 दिन में गजा पहुंच जाएगा। दुनिया भर से समाजी कारकुन, डॉक्टर्स और आम अफराद शामिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटीला में मौजूद। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के खित्ते में पजीराई। ईरान का भी मुआहदे में शामिल होने पर गौर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सीनियर मुशीर मेजर जनरल याह्या सफ़ी ने 2 तरफा मुआहदे को मस्बत करार दिया। कहते ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक मुश्तरका दिफाई मुआहदा काम कर सकते हैं। ईरान अपनी जारहाना ताकत भी मजबूत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर पाबंदियां। मरकजी बैंक के असासे मुंजमद। मालियाती लेन देन पर भी सख्त ज़ाब्ते लागू किए गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाबंदियां 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की। ईरान का रद्द-ए-अमल इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया। बयान में कहा गया कि जवाबी इक़दामात का हक महफूज है। अमरीकी सदर की एक बार फिर न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी को धमकी। बोले अगर ज़हरान ममदानी मेयर बना तो इसे ऐसे मसाइल का सामना होगा जो न्यूयॉर्क की तारीख में किसी मेयर को नहीं हुआ। ज़हरान ममदानी को अपने सियासी वादे पूरे करने के लिए पैसों की ज़रूरत है जो मैं उसे नहीं दूंगा। ज़हरान ममदानी की जानिब से अमरीकी सदर की धमकियों का जवाब भी आ गया। कहा ट्रंप को जवाब देने का सही तरीका ताकत से उनका मुकाबला करना है, न कि उनके आगे हार मान लेना। न्यूयॉर्क के फंड्स के लिए हर तरह की कानूनी चाराजोई भी करूंगा।